मऊ पशुवश्च गोष्ठे ब्रजागृहद्वारे जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एक। लोग कहते हैं कि अगर कफन में जेब होती तो शायद ये कुछ लेके चले जाते, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कफन में जेब नहीं, जिसके वजह से कुछ ले नहीं जा पाए। लेकिन जिस शरीर में आत्मा 10, 20, 50, 100 साल रहती है, जिस शरीर का इतना हम ख्याल करते हैं, दांत में दर्द है, किसी ऐसे अलूल जलूल डॉक्टर को नहीं दिखाते, डेंटिस्ट से दवा लेते हैं। अगर गायना की तकलीफ होती है तो गायनकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, बच्चे को तकलीफ होती है तो पेडियाट्रिक्स को दिखाते हैं। अगर लंग्स के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम हार्ट के डॉक्टर से इलाज लंग्स का नहीं लेते हैं। इतना हम शरीर का ख्याल करते हैं, लेकिन यही आत्मा जब इस शरीर से निकाली जाती है तो जिस शरीर का आप इतना ख्याल करते हैं, ये शरीर को भी साथ लेके आत्मा नहीं जाती। आत्मा के साथ इसके अच्छे बुरे कर्म जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज बताया करते थे कि जब शरीर धारण करोगे तो कर्म करोगे, और कर्म करोगे उसके अच्छे बुरे फल को भोगने के लिए आपको फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। इस तरह से साइकिलिंग चलती रहेगी। आज जो तीली अभी एक पल पहले नीचे है, वो मिनटों में ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, और हम समझते हैं दुनिया के लोग इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, पर हमें नहीं जाना। महात्माओं ने समझाया ये भूल भरम अज्ञान का धोखे का देश है, नासवान जगत है। यहाँ की सारी चीजें एक न एक निश्चित समय लेके आई हैं, और समय सीमा समाप्त होते ही ये सब खाली करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी कोई वस्तु यहाँ से आप लेके नहीं जा सकते। आपके साथ केवल अच्छे बुरे कर्म जाएंगे, और कर्मों की बेड़ी इतनी मजबूत होती है कि आप उसकी सजा से नहीं बच सकते। कर्मों का ऐसा कठिन कानून है कि आप उससे बच नहीं सकते। राजा दशरथ ने बिना किसी गलती के श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। श्रवण कुमार बाण लगने से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जल मेरे माता पिता उक्त स्थान पर बैठे हैं, उनको ले जा करके पिला दीजिए, मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। जब राजा दशरथ चक्रवर्ती राम के पिता अयोध्या के महाराज जब गए और उन्होंने कहा आप लोग एक कमंडल का जल पी करके प्यास बुझा लीजिए। दोनों माता पिता अंधे थे, उन्होंने आवाज सुन करके पहचाना कि ये मेरा बेटा श्रवण नहीं। बोले आप कौन? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट राम का पिता दशरथ हूँ। गलती से आपके पुत्र की हत्या कर दी। आप दोनों लोग इस पानी को जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लीजिए। श्रवण के माता पिता ने कहा हत्यारे जालिम, तुम निर्दयी हो, कठोर हो, तुमने मेरे निर्दोष पुत्र की हत्या किया है। हम लोग तरफ के मरना कबूल करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और जाओ, तुमको भी अपने पुत्र राम की आग में तरफ तरफ के मरना पड़ेगा। ये इतिहास आपके सामने। ऐसे ऐसे लोग, अब आप देखिए कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले, उनके बड़े भाई बलदाऊ जो साथ रह के खाना खाते थे, जब तक खाना नहीं खाते थे बलदाऊ को संतोष नहीं होता था। लेकिन जब बलदाऊ को अपने साथ लेके नहीं गए कृष्ण, उन्होंने कहा आपको जो करना पड़ेगा, और मैं ब्रह्मलोक से आया हूं, और वहां जाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा
किसी जोगेश्वर के पास जाना पड़ेगा। बोले बुढ़ापे में योग नहीं हो सकता। और बलदाऊ को अपने साथ नहीं ले गए। चार भाई जो धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़ के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों भाई साथ में रहने वाले, द्रौपदी जिसकी शादी कृष्ण ने अर्जुन से कराया, वो चारों भाई द्रौपदी के साथ नरक में चले गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को कहा यमराज ने कि आपको भी नरक जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा? बोले आपने गलती किया। आपने कृष्ण के कहने से आपने कहा कि भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये कह देंगे, मुझसे मत कहलवाइए कि अश्वत्थामा हतो न नरेण कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा से पिताजी उनके बहुत प्रेम करते थे और ये निश्चित था कि जैसे अश्वत्थामा के मारने की सूचना गुरु द्रोणाचार्य सुनेंगे, उनकी मौत हो जाएगी और बिना गुरु द्रोणाचार्य के मरे महाभारत में पांडवों की विजय संभव नहीं है। भगवान को अर्जुन कृष्ण के, वो भी अर्जुन के साथ रहने के बाद महाभारत की विजय नहीं हो पाती। अब आप ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सब लोग रोज झूठ बोलते हो, कौरव दल को तुम्हारे बातों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, न नरो, आदमी नहीं, कुंजरा। कुंजरा जैसे हाथी शब्द आया, कृष्ण ने जोर से शंख बजवा दिया और उस आवाज को, हाथी शब्द को, कुंजरा शब्द को गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। और पुत्र की मौत की खबर को सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट क्लॉप्स हो गया, हार्ट फेल हो गया, और जिसके वजह से उनको भी दोष लग गया। और मनुष्य मारने का कृष्ण के कहने से चारों भाइयों को मनुष्य मारने का दोष लग गया और ये सब के सब नरक चले गए। आपने तो कृष्ण को देखा नहीं। गुरु महाराज कहते थे महाभारत के समय में कृष्ण की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी, 125 साल का होकर के कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा था। आपकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं, महात्मा की खोज किए नहीं। महात्मा मिल जाते तो जैसे इन दोनों आंखों को कोई तकलीफ हो जाती है तो आंख के डॉक्टर को दिखा के ऑपरेशन करवाते हैं या जरूरत के हिसाब से नंबर ले लेते हैं, चश्मा ले लेते हैं, दिखाई देने लगता है। उसी तरह अगर आंख के डॉक्टर, आत्मा के डॉक्टर मिल जाते, आपके आंख में रोशनी आ जाती, आपको दिखाई सुनाई देने लगता। जैसे संजय को कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए दे दिया, अंधे धृतराष्ट्र को सब दिखा रहे। महाभारत में हस्तिनापुर में बैठ करके और कुरुक्षेत्र करनाल के मैदान में क्या घटना हो रही है सबसे अवगत करा रहे हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दिया कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए। महाभारत में सारे योद्धा मरे हुए नजर आ रहे हैं अर्जुन को। वो दिव्य दृष्टि अगर आपको मिल गई होती तो यहाँ बैठे, जैसे आप काम पर जाते हैं शाम को लौट के आ जाते हैं, आपकी आत्मा इस शरीर से निकलती और फिर लौट के आ जाती, ऊपर के मंडलों में जाती और स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर आद्या महाशक्ति वैष्णव माता का, फिर काल प्रभु का, और फिर ब्रह्म का, फिर पार ब्रह्म का, और फिर महाकाल का। अब लोगों को मालूम होता तो शंकर जी का फोटो,
शिवलिंग त्रिशूल बनवा लेते हैं अपने गाड़ियों पर और लिखते हैं, कालों के काल मेरे गुरु महाकाल। अगर उनको ये पता होता कि महाकाल क्या है, शंकर जी क्या है, शंकर जी का स्थान जैसे दिया और सूरज में संबंध है, इस तरह से महाकाल और शंकर जी के क्षेत्र में, उनके मंडल में और उनके स्थान में इतना बड़ा का अंतर है। सूरज और दिया का, शंकर जी बहुत नीचे के श्रेणी के, ये बैकुंठ में रहते हैं, और महाकाल जो है भंवर गुफा में रहते हैं। उनका देश कितना विशाल है। जब आपको कोई महात्मा मिलेंगे, शब्द भेदी आपको रास्ता दे देंगे, उसका अभ्यास करोगे, अपनी जीवात्मा को जब वहां पहुंचाओगे, तब कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। तब आप अरुण गोविल का फोटो घर में लगा के अगरबत्ती नहीं दिखाओगे, आप दीपिका का पैर छू के सीता माता नहीं मानोगे, आप असली राम को देखोगे, तब आपके समझ में आएगा राम की भक्ति हनुमान ने किया, उनके सामने किया, मौजूदगी में किया, इसलिए हनुमान का मंदिर बन गया। और हम लोग रोज राम के मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, चंदन टीका करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा को कोई नहीं जानता, हमारे बाप दादा का कोई मंदिर नहीं बना। उन लोगों ने ऐसा काम किया, हजारों वर्ष लाखों वर्ष के बाद भी दुनिया उनको याद करती है, लेकिन हम लोग उस काम को नहीं करते। हम लोग केवल नाम लेते हैं, उनके शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते। तो मैं तो आपके बिल्कुल पड़ोस में संगम बिहार में रहता हूं और बराबर आता जाता रहता हूं। जब मकान का उद्घाटन हुआ था तो भी, लेकिन हमारे विजय पाल सिंह जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनका समय बड़ा दुर्लभ है दिल्ली के लिए। बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 साल के बाद इनको थोड़ा सा समय मिला, वो भी चूंकि पूरे देश में चुनाव के कारण आचार संहिता लगा हुआ है। काफिला जो जाना था वो स्थगित हो गया नेपाल का, और कुछ दिन पहले लौट के भी आ गया, आज 10 दिन पहले। इस वजह से दिल्ली वालों का ये सौभाग्य जगा, गुरु महाराज ने ऐसा संयोग बनाया, और विजय पाल सिंह जी आप सबके बीच में मौजूद हैं। मैं तो जैसे डफली जब मर्जी जहां बजा लो, हमारी कौन सी दिया के सामने जो है, दिया के क्या औकात सूरज के सामने। तो मैं तो विजय पाल सिंह जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि आप आकर के गुरु महाराज के वचन वाणियों को, अपने काफिला के अनुभव को, महाराज जी के वचन वाणियों को, महाराज जी के कार्य और सेवा को, और गुरु महाराज ने 60 साल में जो अनुभव करके हम लोगों के सामने रखा, सारे